एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या किसी एक खिलाड़ी को जबरदस्ती बाहर करने से बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे या भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की, हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था, उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट, उनको मजबूर किया गया था, उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। दरअसल दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे लगातार हिंसा से देश भर में आक्रोश था और क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग की जा रही थी। सबसे पहले हम बीसीसीआई के सचिव सैकिया जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों हम हिंदुओं की भावनाओं को समझा, भारत के देशवासियों को भावनाओं को समझा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निरीह तरीके से मारा काटा जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक उन पर हमले हो रहे हैं और वहाँ की सरकार मौन धारण किए हुए बैठी है, ऐसे में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत की एक टीम द्वारा खरीदा जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उस टीम ने तो कोई निर्णय नहीं लिया दुर्भाग्य से, लेकिन कम से कम बीसीसीआई इसके बीच में आया और उन्होंने इस खिलाड़ी को वापस कर दिया। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि T20 विश्व कप में बांग्लादेशी टीम के मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं। आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट के लिए भारत आना होगा, वरना उसे अंक गंवाने पड़ सकते हैं। ये फैसला आईसीसी और बीसीसी के बीच हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया, जो कि मामला क्रिकेट से ज़्यादा राजनीतिक है। ऐसे में अगर बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा रहा तो फिर क्या होगा? आईसीसी की ओर से अगला कदम क्या उठाया जाएगा? चलिए इसको समझते हैं। तो पहला विकल्प ये हो सकता है कि बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट होकर श्रीलंका में आयोजित किए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। महिला 2025 वनडे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में हुए थे। बांग्लादेश ने आगामी टूर्नामेंट के लिए आईसीसी से यही मांग की है। वहीं दूसरा विकल्प ये है कि बांग्लादेश अंक गंवा सकता है और भारत में खेले जाने वाले उसके सारे मैच बिना खेले ही विरोधियों को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ 1996
विश्व कप में मेज़बान टीम के खिलाफ अपने मैच के लिए श्रीलंका नहीं गए थे। इसी तरह 2003 के विश्व कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में केन्या और जिम्बाब्वे को वॉकओवर दे दिया गया, क्योंकि दोनों ही टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते इन देशों की यात्रा करने से मना कर दिया था। वहीं तीसरा विकल्प ये है कि एक और संभावना ये है कि बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़कर ये कह सकता है कि या तो हमारे मैच श्रीलंका में करवाओ या फिर हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2016 अंडर 19 विश्व कप के लिए बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था और उसकी जगह आयरलैंड को भेजा गया था। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देता है तो इस स्थिति में एशियाई दिग्गज टीम की जगह कौन सी टीम खेलेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या किसी एक खिलाड़ी को जबरदस्ती बाहर करने से बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे या भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की, हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं, कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में, अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था, उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट, उनको मजबूर किया गया था, उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल से बैन करने की मांग हुई। सोशल मीडिया पर भारी दबाव के बीच सरकार ने आनन फानन में कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी को आदेश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया जाए। केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे अपने प्लेयर को रिलीज कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने देश में पहले आईपीएल ब्रॉडकास्ट पर बैन लगाया और फिर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की डिमांड रखती। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, क्या मैचेस शिफ्ट होंगे या कोई और ठोस कदम इस मामले में उठाया जाएगा। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं,